वाही वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथाग्राहियों से खुशअमदीद कहता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाई के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे आप खैर वफियत से होंगे, और मैं दिली हमेशा भाई की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज मेरे पास मोटरसाइकिल आया यूनाइटेड 100 सीसी, तो उसकी आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें कुछ हमने ना अल्ट्रेशन करनी है, क्योंकि ये जो यूनाइटेड 100 है ना, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका ना मार्केट में बहुत मसला बना है, और जो कस्टमर आते हैं उनकी काफ़ी कंप्लेन है कि ये बहुत ज़्यादा खड़क करता है, बहुत ज़्यादा ना ये आवाज़ करता है, तो इसका बहुत ज़्यादा मसला बनता है। तो उसकी हम आज की वीडियो में अल्ट्रेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप भी अगर आपके पास इस तरह का मोटरसाइकिल है तो आप उसकी इस तरह की अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो आज की वीडियो भी साथ बनाते हैं ताकि भाइयों को भी इसका फ़ायदा और उनके नॉलेज में इजाफा हो, क्योंकि ये जो कुछ इसका स्पेयर पार्ट है वो बहुत कम मिलता है मार्केट में, तो इसलिए जो CD70 उसका सामान आम मिलता है और सस्ता मिलता है, तो उसकी अल्ट्रेशन हम इसके साथ करने वाले हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या करना है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि उसकी अल्ट्रेशन कैसे। तो ये है वो मोटरसाइकिल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये यूनाइटेड है, तकरीबन मेरे ख्याल से ये 17 मॉडल है। तो ये इसकी जो पहले कंडीशन है आपको दिखा सकता हूँ, ये हमारे मंडी बाबुद्दीन का नंबर है और ये इसकी कंडीशन है। ये साथ उन्होंने लगवाया हुआ है, कुछ इसके ऊपर ना वो काम वगैरह करते थे, हम अपने इलाके में अपनी ज़ुबान में फेरी वगैरह बोलते हैं, इसके ऊपर कुछ चीज़ रख कर वो सेल करते थे। तो पीछे से इसकी हालत ये है जैसे आपको नज़र आ रही है, और बकाया ये मोटरसाइकिल अभी गिरा है जिसकी वजह से इसका ना फ्रंट वाला हिस्सा टूट गया। ये देख सकते हैं कि मीटर भी टूट गया, उन्होंने हाथ में वैसे इसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये इसकी वो जेनवन लाइट है जो इसके साथ होती है, देख सकते हैं कि मट्टी वगैरह इसकी भी साथ ही लगी हुई है, देख सकते हैं। तो इसकी कोई ऐसी सूरत हाल है, इसको अब हमने ओवरहाल करना है। वायरिंग वगैरह भी जो है वो कह रहे थे कि इसकी नहीं काम कर रही, वो भी हमने इसकी ठीक करनी है। और ये ग्रे वगैरह भी इसकी वो भाईजान बता रहे थे कि काम वगैरह अच्छी तरह से नहीं कर रही, तो साथ हमने इसकी ट्यूनिंग वगैरह ऑयल वगैरह सब इसका तब्दील करना है। तो इंशाल्लाह इसका सामान जो है वो कुछ हमारे पास पड़ा है और कुछ हम मार्केट से लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह इसकी ट्रेशन करके आपको मैं दिखाऊंगा कि ये बाद में देखने में कैसा लगता है, और बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ हमने इसके अंदर डाली है और तकरीबन इसके ऊपर कितना ख़र्चा है। इंशाल्लाह तमाम आपको तफसीलात जो है वो बताऊंगा। तो पीछे से भी वो कह रहे थे कि आप हमें रेल कार का बताएंगे, हम मुकम्मल पिछली जो बैक साइड जो है ना वो तब्दील करेंगे। इसका मॉडी गार्ड भी दूसरे लगेगा, पहले तो ये लगा हुआ ना, फिर इसके साथ वो CD70 वाला लगेगा, और इसकी ये जो सीट है ये भी ये नहीं लगेगी क्योंकि फिर वो दूसरी 70 वाली भी लगेगी, और साथ इसके इशारे वगैरह लगेंगे। तो आगे से भी जो ये चीज़ जो है ये यहाँ पर भी गिलासी होती है, इसको हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम इसके ऊपर कन्ना लगाएंगे, और साथ हम वो दूसरी जो चौरस लाइट होती है CD70 वाली या 125 में लगती है वो लगाएंगे, और साथ इसका मीटर भी दूसरा लगाएंगे CD70 वाला, और सारी इसकी वायरिंग जो है वो भी चालू करेंगे। तो इधर का भी साथ इसकी ट्यूनिंग वगैरह ऑयल वगैरह ये जो रबड़े वगैरह इसकी गिरी हुई हैं वो, यानी कि पूरी जो गाड़ी का मुकम्मल ओवरऑल करेंगे और आपको मुकम्मल इंशाल्लाह तफसील के साथ बताएंगे। तो मिलेंगे दूसरे हिस्से में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये मोटरसाइकिल हमने खोल दी है, आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट वाला हिस्सा जो वो हमने मुकम्मल खोल दिया है। तो ये अब इसकी सूरत हाल बन चुकी है, देख सकते हैं। तो पीछे से भी मैंने इसका जो है सारा वो खोल दिया है। अब इंशाल्लाह इसका सुबह जो है वो सामान लेकर आएंगे और इसकी फ़िटिंग करेंगे। ये इधर से भी देख सकते हैं, इसकी वायरिंग वगैरह भी जो है वो भी ख़राब ही है, हम इसकी तब्दील करेंगे। साथ ट्यूनिंग ऑयल वगैरह सब इसका तब्दील होगा, पीछे से भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना इसकी दोस्तों ब्रैकेट वगैरह ये भी हमको उतारनी पड़ेगी, ये जो आपको नज़र आ रही है। तो ये भी इसकी पतरी वगैरह टूटी थी, इसको भी वेल्डिंग वगैरह करवाएंगे। तो बहरहाल सारी इसकी जो है ना वो सेटिंग इंशाल्लाह होगी। तो ये इसका पहले वाला सामान है, हमने इसका खोल कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका मॉडी गार्ड है, ये भी तब्दील होगा, और ये इसका वो सीट वाला जंगला भी इसको बोलते हैं, ब्रैकेट भी बोलते हैं, ये भी इसकी अब तब्दील होगी क्योंकि इसकी ना वो अब CD70 वाली भी लगेगी। और ये कैरियल जो है इसका वो भी दोस्तों पहले ये हाफ होता है, तो अब इसका वो बड़ा लगेगा।
तो ये लाइट भी जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है वो भी, और ये इसका मीटर भी, दूसरा सामान भी इसका वो पड़ा हुआ है। बैटरी वगैरह भी हमने इसकी तब्दील करनी है क्योंकि इसकी वायरिंग वगैरह हम नहीं करेंगे। और ये इसकी पहले वाली सीट भी हमने खोल कर रखी है। तो ये इसका सामान है और ये इसकी अब सूरत हाल है। तो मज़ीद इंशाअल्लाह सुबह इसका सामान जो है वो मुकम्मल आएगा नया, तो फिर हम इसकी फ़िटिंग भी करेंगे। और इसको एक और भी मसला है वो भी मैं अभी देख रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो ये शाख है ना, ये भी टेढ़ है यानी कि डिंगा है। तो इसको भी हम खोलेंगे और इसको सीधा करेंगे और साथ शाख जो है उनका एल वगैरह सीले वगैरह भी तब्दील कर देंगे। तो बकाया आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। अभी भी जो बारिश है वो लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि क्या जो है ना वो सूरत हाल बनी हुई है मौसम की। अभी भी बारिश लगी हुई है और काम का भी रश बना हुआ है। ये देख सकते हैं मोटरसाइकिलों की तादाद आप। तो ये मोटरसाइकिल है डीलक्स, तो इसका भी धुएँ का फॉल्ट है। इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाते हैं ताकि भाइयों को इसके बारे में भी नॉलेज हो। ये गाड़ी जो है ना वो ये धुआँ मारती है, तो इसका भी हेड वगैरह का हमने काम करना है। तो ये भी अब आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, इसकी भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बकाया ये मौसम आप देख सकते हैं कि बहुत गहरे बादल छाए हुए हैं और बारिश का इम्कान है। तो इंशाल्लाह अब इसका जो तीसरा वीडियो का स्टंप होगा उसमें आपको मिलेंगे कि इसका जो सामान है वो नया हम लेकर आएंगे और आपको इंशाल्लाह वो दिखाएंगे क्या क्या चीज़ हम लेकर आए और कितना हमारा उस पर ख़र्चा आया है। तो दोस्तों मोटरसाइकिल का सामान जो है वो हम लेकर आ चुके हैं। तो अब आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ लेकर आए हैं। ये पहले नंबर पे इसकी सीट है बुलान कंपनी की, हमने अच्छी लेकर आए हैं। तो वैसे ये नरम भी मिल सकती है लेकिन हम इसका काम जो है वो मेयारी कर रहे हैं ताकि कस्टमर जो है उसको परेशानी ना बने। आगे कर भाई, उसके आगे हम ये करीब कर ये 4 इसके इशारे हैं वो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसकी वायरिंग भी चालू करनी है। और साथ ये हमारी ब्रैकेट है जिसके साथ हमारी बैक लाइट फिट होती है और साथ हम इसकी बैटरी जो है वो नई जो है वो रखेंगे। साथ इसके ब्रेक शू हमने डालने। और ये हमारी मीटर की पतरी है और ये हमारी वो क्लच वाली ग्रिप है कि हमारी वो जो पहली वाली ग्रिप थी ना वो कुछ फॉल्ट करती थी। और ये हमारे कान है, हम इसको अपने इलाके में कान नहीं बोलते हैं, जिसके साथ हमारी लाइट लगेगी। और ये हमारा रियर मॉडी गार्ड है जो प्लास्टिक वाला था वो हमने ख़त्म कर दिया। अब हम ये एलडी कंपनी का मॉडी गार्ड लेकर आए हैं, साथ ये लगाएंगे। और ये हमारी टेक है अल नूर कंपनी की बारे वाली, हम जो है वो लेकर आए हैं, साथ हम ये लगाएंगे क्योंकि अब इसकी सारी जो है वो चेंजिंग होगी। इसको सीट फ्रेम भी बोला जाता है, सीट जंगला भी बोला जाता है, जिसके साथ हमारी सीट वगैरह सब फिटिंग होगी। ये वो चीज़ है। और ये इसकी वायरिंग है, वायरिंग भी हम इसकी जो है वो नहीं करेंगी। और ये हमारा, हम इसको सीट गोला बोलते हैं, वो जो सीट के थल्ले कुछ बाई सीट कमल भी बोलते हैं, ये वो है जो खूबसूरती के लिए सीट के नीचे होती है। और ये हमारी बैक लाइट है और ये हमारा जो है वो चाबी स्विच है और ये हमारा मुकम्मल जो है वो मीटर है। और साथ आगे हमारी जो हेडलाइट है वो मुकम्मल है और ऊपर जो पड़ी है वो हमारी दुमची है। तो सामान हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इंशाल्लाह इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो दोस्तों इसके जो फ्रंट शाख राड थे वो भी टेढ़े हुए थे, वो भी हमने सीधे वगैरह करवाए हैं। ये देख सकते हैं उसकी हमने सफाई वगैरह कराई है। और इसकी इंशाल्लाह एयर सीलें जो है वो नहीं डालेंगे ताकि हमारे जो शाख है वो मुकम्मल फिट हो जाए। तो दोस्तों अब इसकी ये पोजीशन है, आपको नज़र आ रहा है, सारा हमने खोला हुआ है। अभी वायरिंग वगैरह जो है वो निकालनी है। तो रियर मॉडी गार्ड जो है वो भी हमने खोला है। तो पहले जो पोजीशन थी वो भी आपने देखी, इधर से लेकर आ भाई। तो इधर से भी आप देख सकते हैं ट्यूनिंग वगैरह के लिए हमने इसको खोला हुआ है। ये फ़िल्टर वगैरह सब कुछ हमने निकाला हुआ है। तो इंशाल्लाह अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे और फिटिंग के बाद आपको दिखाएंगे कि ये गाड़ी हमारी कैसी बनी है। तो जब इसकी सारी फिटिंग होगी, सारा इसका सामान इसके साथ लगेगा, तो उसके बाद आपसे मिलेंगे और दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस पे कितना तकरीबन ख़र्चा आया हुआ है और कैसे ये देखने में लगती है। पहले भी आपने इसकी कंडीशन देखी थी कि ये पहले कैसे हालात में थी, अब भी आपने देख लिए कितना इसको खोला हुआ है। तो अब इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इसकी फ़िटिंग करके दिखाएंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गाड़ी है वो मुकम्मल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट वाली साइड है वो हमने किस तरह बनाया है। यहाँ पर हमने इसका वो मोनोग्राम भी लगाना था, वो मार्केट से मिला नहीं है यूनाइटेड कंपनी का, इसलिए हमने नहीं लगाया।
वो आप जानते हैं कि दरमियान में वो जो है वो लग जाएगा। तो बकाया इसका आप देख सकते हैं कि सेटिंग हमने कैसे की है। मीटर इसका नया लगाया है, चाबी स्विच इसका नया लगाया और उसके बाद ये मुकम्मल लाइट लगाई है और हमने ये साथ इसके जो कान होते हैं वो लगाए हैं, चारों इशारे लगाए हैं। और फ्रंट वाला भी जो मॉडी गार्ड था वो भी हमने इसका लगा दिया। तो फ्रंट वाला मॉडी गार्ड इसका CG हुंडा 125 वाला लगता है, वो ही हमने लगाया है, साथ इसके दुमची वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल देखने में कितना माशाल्लाह फ्रंट से खूबसूरत लग रहा है। तो साथ ये इसकी ग्रिप ख़राब थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भी हमने तब्दील कर दी है। और अब आपको इसकी रियर साइड दिखाते हैं। तो आपको नंबर याद होगा, ये वही मोटरसाइकिल है 3752। तो आप देख सकते हैं कि पीछे से बिल्कुल ये CD 70 की तरह हो गया है। तो पीछे हमने जैसे कि आपको पहले बताया था सीट इसकी नहीं लगाई है, ये कैरियल टेक इसकी नहीं लगाई है और नीचे ये सीट गोला और इसके नीचे जो ब्रैकेट वगैरह होती है वो सब हमने तब्दील की है। और ये देख सकते हैं कि दुमची वगैरह भी सब इसका हमने लगा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं वही मोटरसाइकिल है, पहले इसकी क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से एक जैसे ही हो गया। और सीट वगैरह भी इसकी हमने नई लगा दी है बुलान कंपनी की। तो ये जो हमने वैसे खूबसूरती के लिए इसकी ये सेट रखी है, वैसे इसके ऊपर भी अगर आप गिलासियाँ लगाना चाहें तो वो लग सकती है। तो वायरिंग वगैरह सब इसकी हमने चालू कर दी है, ये आप देख सकते हैं इशारे वगैरह इसके सब काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो दूसरा इशारा भी आप देख सकते हैं, यानी कि अब ये हमारा मोटरसाइकिल उसी तरह हो गया है जिस तरह नया था। तो लाइट वगैरह सब इसकी हमने चालू कर दिया। तो दोस्तों इसका हमने काम कुछ ज़्यादा किया है, काफ़ी काम किया है। इसकी बैटरी वगैरह भी नहीं डाली गई है, वायरिंग वगैरह भी, तो इसका तो बिल काफ़ी बना है। तो बहरहाल अगर आप नीरी ये सेटिंग करवाना चाहते हैं जिस तरह मैंने पहले आपको दिखाया उस तरह का तकरीबन 5-6 हज़ार उस पर ख़र्चा आता है नीरा, अगर वो आप काम करवाते हैं। तो इसका तो बिल थोड़ा सा ज़्यादा बना है क्योंकि इसका एक्स्ट्रा काम और काफ़ी था, वो भी हमने किया है। तो बहरहाल जो सेटिंग है उसका तकरीबन 5-6 हज़ार ख़र्चा आ जाता है। जैसे ये CD 100 होता है प्लास्टिक के मॉडी गार्ड, अगर आप ये लगवाना चाहते हैं तो ये तकरीबन 5-6 में हो जाएगा। लेकिन इसमें भी भाइयों सामान का मसला होता है। ये आप देख सकते हैं कि हमने फ्रंट वाला भी मॉडी गार्ड आप देख सकते हैं क्वालिटी वाइज लगाया और पीछे वाला भी देख सकते हैं हमने ओरिजिनल LD का जो है वो लगाया। तो सामान का बड़ा फ़र्क होता है रेटों में। तो हमने इसके अंदर जितना भी पार्ट्स लगवाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगाया है, ताकि इन्होंने गाड़ी रखनी है, सेल नहीं करनी। ये कान वगैरह भी आप देख सकते हैं जो सबसे अच्छी क्वालिटी में होते हैं फुल बारे, वो हमने लगाए हैं। इशारा वगैरह भी हमने इसके अच्छे लगाए हैं। तो अगर आप भी आपने मोटरसाइकिल के वो खड़ा की वजह से परेशान है या वो रोज़ाना टूट जाता है या उसका पार्ट्स मिलना मुश्किल होता है, ये देख सकते हैं कि लाइट बहुत ईजी होती है, इतना इसका सामान महंगा नहीं, बल्ब वगैरह इसका आम लाभ जाता है, मिल जाता है, होल्डर इसका मिल जाता है, हंडी वगैरह टूट जाए तो वो बहुत कम पैसों में मिल जाती है। इसलिए हमने इसकी सेटिंग सब तब्दील कर दी। और दूसरा ये काम जो है ये म्यारी है और मजबूत है, इसमें वो खड़क वगैरह जो हमारे इलाके में सड़कें ख़राब होती हैं तो वो बहुत जल्दी आवाज़ कर जाता है। तो पीछे वाला मॉडी गार्ड आप देख सकते हैं ये म्यारी अब ना जाने वाला है और हमने इसके मॉडी गार्ड आप अंदर से देख सकते हैं कि रंग करके लगाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।